गुनहगार ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है। महामंगा को मुलजिम करार किया जाता है और हमने वजीर आलिया की फर्ज से गद्दारी की और तख्त मुगलिया को धोखा दिया। क्या आप अपनी सजा सुनने को तैयार हैं? जी। आप अपना हर फर्ज निभाने में नाकाम रही। आपने एक मर्द को ख्वाजा के भेष में महल में दाखिल होने दिया। इसलिए आज से और अभी से आप सल्तनत से जुड़े हर सरकारी काम और हिफाजत के मामलों से दूर रहेंगे, इसमें दखल नहीं देंगे। अब शहंशाह को अपनी कोई राय नहीं देंगे और सल्तनत से जुड़े हर हिफाजत के मामला अब अदगा साहब संभालेंगे। महामंगा, आपसे आपकी सारी ताकत और हक छीने जाते हैं। क्योंकि आपने सल्तनत के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आपकी वफादारी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको कोई कड़ी सजा नहीं दे रहे हैं। आप जा सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और इस इंतकाम की शुरुआत शमशुद्दीन नक्ता के खून से होगी। उन्होंने हमारी अम्मी जान पर उंगली उठाने की गुस्ताखी की है। अब हम उनका सर काट कर ये दिखा देंगे कि हमारी शमशीर उनके दिमाग से और तेज धार है। अम्मी जान की रुसवाई का बदला जरूर लेंगे हम। हाँ, बदला लेंगे हम। नहीं आदम खान, इस वक्त जलाल के खिलाफ किसी भी किस्म की बगावत हम सबके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अम्मी जान, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमें रोकेंगी? हमें इंतकाम चाहिए अम्मी जान, इंतकाम चाहिए। आदम खान सही कह रहे हैं अम्मी जान। आदम, हम आपके जज्बातों की कद्र करते हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। इस वक्त हमने क्या खोया है, इस पर गुस्सा होने के बजाय हम क्या बचा सकते हैं, इसके बारे में सोचना हमारे लिए बेहतर होगा। समझने की कोशिश कीजिए आदम, हमने अपना रुतबा खोया है, हमने अपनी ताकत खोई है, लेकिन आपने नहीं। जलाल की नजरों में आज भी आपकी अहमियत है और आपको उस अहमियत को बनाए रखना है। आपके और हमारे मुस्तकबिल के लिए ये बेहद जरूरी है आदम। मगर आपने अपना ओहदा कहाँ खोया है? जलाल ने आपसे वजीर आलिया का ओहदा नहीं छीना है। हंसी आती है आपकी सोच पर शहाबुद्दीन। जलाल ने हमसे हमारी ताकत छीन ली है और औधा, हाँ औधा ही है हमारे पास। वजीर आलिया हैं हम, लेकिन बस नाम की वजीर आलिया। यह हमारा फैसला है कि इस वक्त कोई कुछ नहीं करेगा। और अब हम आदम खान से अकेले में बात करना चाहते हैं, इसीलिए आप सब चाहिए। हमें रोककर आपको क्या हासिल होगा अम्मी जान? आपकी जिंदगी हासिल होगी हमें। आपको आपकी आजादी हासिल होगी और यही आजादी आगे चलकर सही वक्त पर आपके काम आएगी। अगर इस वक्त आपने जलाल के खिलाफ एक भी कदम उठाया ना आदम, तो हो सकता है जिंदगी भर के लिए जलाल या तो आपको कब्र में या तो फिर कैद खाने में बंद कर दे। हम नहीं चाहते आदम ऐसा हो। ये सब गुस्ताखी माफ हुजूर, आपको शायद महसूस ना हुआ हो, मगर आप जख्मी हो चुके हैं। ये रियाज था, जंग नहीं। आइंदा संभाल कर। अब जाओ यहां से। गलती उनकी नहीं अदका साहब, वो तो बस वही कर रहे थे जिनका उन्हें हुक्म दिया गया था। दरअसल हमारा ध्यान ही कहीं और था। शहंशाह को लगा एक घाव भी पूरी सल्तनत के लिए तकलीफ दे हो सकता है। शहंशाह, कहाँ खोए थे आप? शुक्र है कि यह रियाज था, अगर जंग होती तो आप बुरी तरह से घायल हुए होते।
सबसे बड़ा जख्म तो हमें उस दिन लगा था अदका साहब, जिस दिन जोधा बेगम ने हमारे साथ आने से मना कर दिया था। खैर हम खुश हैं कि हमें ये जख्म लगा। कम से कम ये तो हमें जोधा बेगम की याद दिलाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ होती तो खुद अपने हाथों से हमारे जख्म पर मरहम लगाती। फिलहाल आप ये बताएं कि कैसे तशरीफ लाएं आप यहाँ। हम जानते हैं कि ये वक्त सही नहीं है, आपका जहन इस वक्त सुकून में नहीं है, लेकिन सल्तनत के कुछ मामलों में आपकी दखल फौरन जरूरी हो गई है। बताइए क्या मामला थे। हुजूर आपके जाने से पहले खजाने और वसूली से जुड़े कुछ मामलात की तफ्तीश हमें सौंप कर गए थे। खजाने के हिसाब में हेर फेर है। लगान और वसूली की रकम जो जमा करते हैं उसके अंदर भी बहुत गड़बड़ है, और लेन देन के बाकी मसलों में भी शिकायतें हैं। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है अदका साहब? हुजूर, हमें इन सब मामलों की निगहबानी के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो ईमानदार हो, जिस पर आपको एतबार हो, जो तजुर्बेकार हो। हमारी नजर में इसके लिए हाकिम मिर्जा बेहतर है। नहीं अदका साहब, फिलहाल मिर्जा काबुल ही संभालेंगे। तो आप हुक्म करें, ये जिम्मा किसे सौंपा जाए? हमने आपको बताया था ना, हम हमारी आमदनी को कुछ भागों में बांटते हैं। फिलहाल इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए हमारे जहन में एक शख्स का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो ईमानदार हैं, इस एतबार के लायक भी हैं और तजुर्बेदार भी हैं अदका साहब। कौन है हुजूर वो? टोडल मिल्ची। जी, याद आया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ईमानदार है, तजुर्बेकार हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ हुजूर, वो तो शेरशाह सूरी के वफादार रह चुके हैं। एकदम शेरशाह सूरी नहीं रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। अरे वाह खाने खाना, आपको ये मंत्र याद हो गया? हाँ, छोटी अम्मी जानने में सिखाया है। और बताइए और क्या क्या सिखाया है आपकी छोटी अम्मी जान ने आपको? बहुत कुछ। और बताइए खाने खाना, क्या क्या सिखाया आपकी छोटी अम्मी जान ने आपको? रामायण, महाभारत, अर्जुन की कहानी, भीम की कहानी, करण की कहानी। कौन है ये सब? अरे आपको नहीं पता? आप इतना बड़े हैं तो भी नहीं जानते? महाभारत की कहानियाँ है ये, पांडव और कौरव की कहानी। हमने छोटी अम्मी जान को कुरान शरीफ की बच्चे सिखाई और उन्होंने हमें ये सब। और हाँ, गीता के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। और क्या क्या सिखाया आपकी छोटी अम्मी जान ने आपको? कर्मंडी वादिका रस्ते माँ फरीशु कदाचरा। सुनने में बहुत अच्छा है खाने खाना, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? माने ईमानदारी से अपना काम किए जाओ, फिक्र ना करो, क्योंकि हर कर्म में उसका अंजाम छिपा रहता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। शाबाश खाने खाना, अपनी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है आपके पास। रंशा, जब छोटी अम्मी जान आएगी ना, तब हम उन्हें भी कहेंगे कि ये सब आपको भी सिखा दे। आमीन। उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपकी दुआ तो कबूल हो जाए। अब हम खेलने जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही कहा आपने जोधा बेगम, जैसा काम करोगे अंजाम भी वैसा ही होगा। अब पर शक है कि जो हमने गलती की है शायद उसी का अंजाम भुगत रहे हैं आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।